कि जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी एज को पहुंचता है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और अपने एज को पहुंचता है, तो वो एक ब्लास्ट जिसे सुपरनोवा कहते हैं उसमें फट जाता है। उसके दो हिस्से बनते हैं। अल्लाह ताला ने अजीम कसम इसलिए कहा क्योंकि इस ज़मीन पे जो कुछ भी है वो तब बना जब सितारा गिरा। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार बहुत डेंस होता है, बहुत हैवी होता है, यानी उसका एक चम्मच हमारे शायद माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा हैवी हो, इतना डेंस है वो। हमारा नुत्फा, हमारा पानी, हमारा लकड़ी, हमारी आग, वो तमाम तब बने जब एक सितारा टूटा। पर जब आप कॉस्मिक लेवल पे जाते हैं, ज़मीन के लेवल पे नहीं, कॉस्मिक लेवल पे जब बात करते हैं, तो सबसे रेयर क्या है? मुझे एक चीज़ से हैरत हुई, अल्लाह ताला ने लकड़ी का क्यों पूछा? मैं आपसे एग्जैक्टली सवाल पूछने वाला था, मस्जिद अक्सा क्यों? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड, सुफियान भाई, आपने पहले एक बात करते हुए कहा था कि कुरान में अल्लाह ने एक ही जगह अजीम कसम खाई है, तो क्यों खाई है? क्या है अजीम कसम? देखें अली भाई, जैसे मैंने कहा था, कुरान करीम का अरबी का उसलूब ये है कि जब कोई ज़रूरी बात करनी हो तो कसम का जिक्र किया जाता है। वो कई जगह पर कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर अजीम, हाँ भाई, क्यों? पर एक कसम को अजीम कहा। अब आप कहेंगे कि ये अजीम कसम किसको कहा होगा? क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जन्नत पे, दोज़ख पे, क़यामत पर, फ़रिश्तों पे, हज़रत जिब्रील पर? नहीं। वो कसम खाई भी बड़ी अजीब चीज़ पे, जिसे समझने के लिए भी अगर आपके पास एक्वायर्ड नॉलेज ना हो तो आप बड़े कि क्यों वो आपको बड़ा परेशान कर देगा। पर जब आपको जवाब मिलेगा तो आपके रोंगटे भी खड़े होंगे कि इतनी परफेक्शन। अब ये कसम जो है, आपको पता होगा सूरह वाक़िया में जी 75-76, पर उसी सूरत में इससे पहले अल्लाह ताला ने 4 सवाल भी पूछे, हिंट्स दिए हैं। पहले अल्लाह ताला पहले पूछते हैं अफरए तुम मा तुमनून, क्या तुमने उस नुत्फे पर कभी गौर किया है, कहाँ से आया? फिर पूछते हैं क्या तुमने उस बीज पर जो तुम ज़मीन पर बोते हो और उससे दरख्त निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, कभी उस पर गौर किया? कहाँ से आया? कभी तुमने उस पानी पर गौर किया जो तुम पीते हो? कहाँ से आया? अफराय तो मतलब गौर किया है, कहाँ से आया, सोचा? और फिर पूछा कि वो आग जो तुम जलाते हो, उसके लिए जो लकड़ी है, उस पर कभी गौर किया, कहाँ से आई? अब मैंने जब ये पहली दफ़ा पढ़ा ये 4 सवाल, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला कहते हैं फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समु लौ तालमून अज़ीम, और नहीं मैं कसम खाता मगर सितारों के गिरने की या गिरने की जगह की, और अगर तुम जानते हो तो ये अजीम कसम है। कंडीशन लगा दी कि अजीम तब है जब तुम जानते हो। तुम जानते हो, तुम्हें इल्म हासिल करना होगा तब तुम्हें पता चलेगा। और जानने और ना जानने वाले बराबर हो ही नहीं सकते, ये बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है। और उससे पहले आपको हिंट्स भी दे दिया, आपको ट्रैक भी बना के दे दिया। ये 4 सवालों पे सोचो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अजीम कसम क्यों है। इसने मुझे बड़े तजस्सुस में डाला। कुरान करीम अजीम, उस किताब एक कसम को अजीम कह रहा है तो उसमें बहुत बड़ा राज हो। मैं सोचने लगा, सोचता रहा, फिर एक मकाम पहुंचा कि अच्छा नुत्फा क्या है, पानी क्या है, ये किस चीज़ से बने? तो मुझे पता चला कि ये तो तमाम केमिकल एलिमेंट से बने। एब्सोल्युटली। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जितने भी हैवी एलिमेंट्स हैं या दूसरे एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलके ये बने हुए ये चारों चीज़ें। तो मैंने सोचा ये एलिमेंट्स कहाँ से आए? इसी तो हमारी ज़मीन में कहाँ से आए? तो फिर जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी एज को पहुंचता है, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और अपने एज को पहुंचता है, तो वो एक ब्लास्ट जिसे सुपरनोवा कहते हैं उसमें फट जाता है। उसके 2 हिस्से बनते हैं, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। आउटर कोर जो है वो एक डस्ट के क्लाउड के शेप में होता है, जिसे नेब्यूला कहते हैं। ग्रेविटी वक्त, और चूंकि ये जब ये पक रहा होता है, ये सितारा भी फटा नहीं है, तो इसके अंदर ये तमाम एलिमेंट्स बन रहे हैं। तो ये जो डस्ट क्लाउड होता है ना, इसे नेब्यूला कहते हैं। इस नेब्यूला में जो है वो तमाम केमिकल एलिमेंट्स मौजूद जो उस स्टार के अंदर पके हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसके बाद ग्रेविटी का काम आता है। ग्रेविटी इस नेब्यूला को दबाना शुरू कर देती है, दबाती है और इससे एक प्लैनेटरी सिस्टम बना देता है, सोलर सिस्टम बना देता है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम बना है उसमें वो भी एक ऐसे ही सितारे के फटने से, सुपरनोवा से बना है। बिग बैंग के जो कॉन्सेप्ट था वो
और उसमें जितने केमिकल एलिमेंट्स थे, उसमें जो सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं उसमें वो तमाम केमिकल एलिमेंट्स हैं। मौजूद तो यानी हमारा नुत्फा, हमारा पानी, हमारा लकड़ी और हमारी और आग। हमारी आग, वो तमाम तब बने जब एक सितारा टूटा। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मतलब इस कायनात में कुछ भी ना होता अगर एक सितारा ना टूटता, अगर हम में से कुछ भी, इस ज़मीन पर कुछ भी ना होता। बिल्कुल। तो ये बात 1400 साल पहले की एक किताब को कैसे पता थी कि इसने एग्जैक्ट यही 4 सवाल पूछे। और उससे एक और भी इंटरेस्टिंग, मुझे एक चीज़ से हैरत हुई, अल्लाह ताला ने लकड़ी का क्यों पूछा? मैं आपसे एग्जैक्टली सवाल पूछने वाला था। मैंने कहा कि खास लकड़ी और फिर आग क्यों? हाँ, पहली दोनों फिर भी समझ आती हैं। हाँ, वो दो मतलब वो बेसिक, बल्कि तीनों बेसिक हैं, नुत्फा, सीड प्लांट के लिए और पानी। लकड़ी का क्यों पूछा? उन्होंने कहा आग जिस उसके लिए जो लकड़ी लाते वो, तो लकड़ी, तो मैंने पूछा कि लकड़ी क्यों। अब ज़रा आप लकड़ी को समझें कि लकड़ी क्यों। आपको पता है हमारे इस ज़मीन पर जो सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट्स हैं उसमें से एक डायमंड है, सबसे गोल्ड है, बड़ा एक्सपेंसिव। पर जब आप कॉस्मिक लेवल पे जाते हैं, ज़मीन के लेवल पे नहीं, कॉस्मिक लेवल पे जब बात करते हैं, तो सबसे रेयर क्या है? लकड़ी। डायमंड के पूरे पूरे प्लैनेट्स हैं जहाँ बारिश होती है डायमंड्स की। गोल्ड हर जगह मौजूद है, आयरन मौजूद है, लकड़ी नहीं है। तो अल्लाह अकबर, इस बात को सोचें। सही, मेरे माइंड में ये चीज़ कभी नहीं आई। ये बड़ा ज़बरदस्त यूनिक पॉइंट आपने निकाला। तो लकड़ी का ही जिक्र किया, वाह, वो इतनी कॉस्मिक लेवल पे रेयरेस्ट आपको दी है यहाँ पे, इसलिए ज़िंदगी है यहाँ पे। इसे आप सोचिए ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला को एग्जैक्टली हमें वो चीज़ें, देखो ना, इंसान और लोहा इस कायनात के नहीं है, इस दुनिया के नहीं है। कायनात के हैं, दुनिया के नहीं है। दोनों के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कुरान में? अनज़लना, नाजिल किया गया। क्योंकि अल्लाह को पता था कि जब इस इंसान को यहाँ उतार रहा हूँ तो इसको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए लोहे की ज़रूरत है। तो इसी तरह वो लकड़ी है। वाह, मतलब इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि अल्लाह ताला ने अजीम कसम इसलिए कहा क्योंकि इस ज़मीन पे जो कुछ भी है वो तब बना जब सितारा गिरा। पर अल्लाह ताला अजीम कसम कहेंगे तो सिर्फ ये भी काफ़ी नहीं होगा, ये रीज़न। अच्छा, इसके अलावा भी रीज़न होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आउटर कोर से वो सब कुछ बना जो इस ज़मीन पर है, इनर कोर का क्या हुआ? मैंने कहा सितारा जब फटा तो उसके दो हिस्से ना, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। बिल्कुल। जो इनर कोर बना ना, उसमें 2 किस्म के स्टार होते हैं। चंद्रशेखर लिमिट है उसमें कि वो अर्थ के मास से एक खास नंबर टाइम्स बड़ा होगा, तो अगर वो फटेगा वो डायरेक्ट ब्लैक होल बन जाएगा। अच्छा, उस लिमिट से छोटा होगा तो वो इनर कोर न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अब दोनों को जरा समझिए, वो दोनों में फिर अपनी दुनियाएं पड़ी हुई हैं, जरा इसको समझिए। तो अगर छोटा हुआ और न्यूट्रॉन स्टार बना, डायरेक्ट वो नहीं बन गया, और फिर उससे भी छोटा होगा तो फिर ड्वार्फ स्टार बन जाएगा, कुबेरत बन जाएगा। बिल्कुल, सूरज के साइज का तो कुबेरत बन जाएगा, ड्वार्फ लिपेट लिया जाएगा। पर वो अभी और डिस्कशन निकल जाएगी अगर उसमें जाएंगे। हाँ, पर इस पे अभी फोकस करते हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार बहुत डेंस होता है, बहुत हैवी होता है, यानी उसका एक चम्मच हमारे शायद माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा हैवी हो, इतना डेंस है वो, और वो मुसलसल घूमता रहता है। अच्छा, न्यूट्रॉन स्टार की एक किस्म है, उसे कहते हैं पल्सर स्टार। हाँ बिल्कुल, पल्सर स्टार। अब पल्सर उसे क्यों कहते हैं? आप जानते होंगे कि खला में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता तो आवाज़ नहीं होती, तो उसके लिए कुछ ख़ास मेथड है, उसे सोनिफिकेशन कहते हैं। उसके ज़रिए उन्होंने रिकॉर्ड की उसकी आवाज़, पल्सर स्टार की। तो उसकी आवाज़ थी डग 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 डग, वो पल्स की जैसे आवाज़ होती है, तो इसका नाम रख दिया पल्सर स्टार। पल्सर स्टार की एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ब्राइट है, कुछ सेकंड्स में वो रोशनी दे सकता है जो सूरज सालों में ना दे, इतना ब्राइट स्टार है, इतना डेंस है, और डेंस है, बहुत भारी है। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि ये स्पेस टाइम जो है, मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा, नहीं, बिल्कुल, स्पेस टाइम जो है एक चादर की तरह है। बिल्कुल सही है। तो चादर पे जब भारी चीज रखते हैं तो वो बेंड हो जाती है। तो ये न्यूट्रॉन स्टार जो है, ये अपने आसपास, पल्सर स्टार अपने आसपास चीजों को खाता रहता है, और डेंस होता जाता है, और डेंस होता जाता है, कपड़े को और दबाता जाता है, और दबाता जाता है, और इतना दबा देता है कि अल्टीमेटली उस कपड़े में सुराख कर देता है, और ये भी ब्लैक होल बन जाता है।
अच्छा, अब यहाँ पे अपने एक और इस बात को याद रखना है, और इसको इसकी असल में काफ़ी शाखें निकल रही हैं, तो पहले जी एक जी शाख जी को जी, पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी पल्सर स्टार एक ऐसा स्टार है जो आवाज करता है डग 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 डग, बहुत ब्राइट है और सुराख करता है, और पकड़ते रहता है आसपास वालों को, तो उससे सुराख कर। सुराख कर देता, इतना ठीक। डेंस हो जाता है। अब आते हैं सूरह तारिक। अल्लाह ताला कहते हैं वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमुस साकिब। ये सूरत रुला देती है यार, हर दफा रुलाती है। इसमें इतने बड़े राज पड़े इसकी आखिरी और ये आयतों में भी। मेरा- ये तो ये स्टार्ट की मैं बताता मेरा हूँ। मैं सॉरी कि बाद में मैं इसलिए इमोशनल रहता, मेरा बेटा जो है ना वो जब वो याद कर रहा था ना, तो मैंने उसको हमेशा एक ही बात कहा था, बेटा यार ये सूरत सुना दे। और मैं सूरत सुनता था और मैं रोता था, तो मुझसे पूछता था वो आप रोते क्यों हैं इस सूरत को सुन के? इसमें बहुत बड़े राज हैं, सॉरी, आप कंटिन्यू इसमें करें। बहुत बड़े राज हैं। तो अल्लाह ताला ने खुद कहा कसम है आसमान की और कसम है तारिक की, और तुम्हें क्या मालूम कि तारिक क्या है। मैं जब हज पर गया था तो मैं कुछ अल्फाज अपने साथ लेके गया था कि जो ये वहाँ के नेटिव स्पीकर्स हैं मैं उनसे पूछूंगा। तो मेरी मुलाकात ओदे से हुई। ओदे जो थे उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे अरबिक नहीं आती थी, तो हम ट्रांसलेटर से बात करते। तो मैंने जो उनसे लफ्ज़ पूछे उसमें से एक तारिक था। तो मैंने उससे पूछा तारिक क्या है, तो मुझे करता है। तो मैंने उससे पूछा क्या है, तो उसने उसमें लिखा नॉकिंग, दरवाज़ा पल्सर। खटखटाना। पल्सर। तो कहता जब ऐसे आवाज़ सही करना डग 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 ओए डग डग ओए डग डग ओए डग 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 डग। ओए ओए। तो अल्लाह ने कहा एक सितारा है, उसका नाम तारिक है, तारिक का मतलब है नॉकिंग, डग 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 डग। इन्होंने क्या नाम रखा, पल्सर। पल्सर स्टार। ओए ओए। फिर ये भी इस पे भी नहीं रुके, फिर कहा वो क्या है, अन नज्म है, सितारा है, अन नज्म साकिब है। अब साकिब के अरबिक में क्या मानी है, साकिब के अरबिक में दो मानी है, एक बहुत चमकीला और एक बहुत भारी, और एक सुराख करने वाला, पियर्सिंग स्टार, पियर्सिंग स्टार, जो किसी चीज में सुराख कर सके। तो जिस पल्सर स्टार को साइंस ने अरबों डॉलर्स लगा के इतने मेथड से फाइंड आउट किया और उसकी 3 प्रॉपर्टीज निकाली कि वो इंतहाई ब्राइट है, वो सुराख करता है और वो नॉकिंग साउंड करता है। वो तीनों चीजें कुरान करीम ने एक ही सूरत के स्टार्ट में 2-3 आयतों में, 2 आयतें भी नहीं, वो 4 लफ्ज हैं। हाँ 4 लफ्ज चार है, लफ्जों समाए व तारिक व मा अदराका मत तारिक अन-नज्म साकिब। 2 लफ्जों में ओके, बल्कि कहानी खत्म कर दी। तारिक, नज्म और साकिब, 3 लफ्जों में उन्होंने उनके पूरे चीज को एक्सप्लेन कर दिया। और ये क्यों कहा, इसमें भी बहुत बड़ा राज है, पर उस पर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपसे पूछा है फलयंजुर इंसानो मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफिक। इस आयत को बहुत लोग डिफरेंट समझे हैं, इसमें बहुत बहुत ताकत है, पर उस पर मैं अभी नहीं जाऊँ। मैं चाहूंगा इस नहीं, आयत इस पे ना जाए, इस पे जाए जरा। नहीं, इस पे मैं अभी चले तो उसके रीजंस हैं, मैं आपको बता दूंगा, पर अभी हम गए नहीं, हमने अभी शाख कवर नहीं किया। हाँ, तो अल्लाह ताला ने कहा अजीम कसम, एक से सब कुछ यहाँ बना, एक से इस चादर में सुराख हो गया। सुराख कहाँ गया? ब्लैक होल तो है। अब ब्लैक होल है, वहां से इस कायनात की कोई भी चीज नहीं गुजर सकती, ना एनर्जी गुजर सकती है, ना लाइट गुजर सकता है, और ना मैटर गुजर सकता है, कुछ भी नहीं गुजर सकता। स्टीफन हॉकिंग वो कहते हैं कि इफ बाय एनी चांस यू फाइंड योरसेल्फ in a black hole, which is impossible. By any chance, if you find yourself in a black hole, keep going. You might end up in another universe. तो यानी जिस चीज को अजीम कहा, उसके आउटर कोर से इस कायनात का सब कुछ बना, और उसके इनर कोर से दूसरी कायनात का, सवा समावात का आउटर कोर रास्ता बन गया। वही ब्लैक होल वहां जाके वाइट होल बन गया और रास्ता खुल गया। आप समझ रहे हैं अजीम कसम की ताकत को? अब उससे आगे क्या है, वो इंटरकनेक्टिविटी। एक अजीम कसम, उसने फिजिक्स के तमाम कवानीन को एक साथ ला के रख दिया, एक फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम। और फिर ये चैलेंज भी है, इन्नहु लक़समु लौ तालमून अज़ीम, अगर तुम जानते होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसकी अजमत क्या है। अब ज़रा मेरी कैफियत पहली दफ़ा जानिए कि ये मैंने जब पहली दफ़ा रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया, तो मेरी क्या कैफियत होगी कितने दिनों तक। मैं इस वक्त उस कैफियत से गुजर रहा हूँ। मतलब मुझे जो है ना वो फीलिंग आप वाली जो है ना, वो यहाँ पर पूरी फील हो रही है। मैं तो एक सुरूर में रहा कितना। हाँ, मैं अच्छा यार, मेरा आपसे एक बड़ा ही गुस्ताखाना सवाल है। मेरे बड़े भाई ने ना, मेरे भाई माशाल्लाह अभी इस उम्र में हिफ्स कर रहे हैं, उनके अभी भी 5-6 पारे रह गए माशाल्लाह, पिछले कोई 8-10 साल से वो कर रहे हैं। तो इनके हिफ्स कोई रेस तो है नहीं, समझ के करना है।
तो जब उन्होंने शुरू करने लगा तो उन्होंने बच्चों को कुरान पढ़ाना था, तो उन्होंने कहा कारी साहब को कि कारी साहब इनको ना आप तर्जमे से पढ़ाएं ताकि इनको एक एक आयत पे समझाएं, समझ आए। 20 साल लगाए हिफ्ज़ करने में, मुझे कोई मसला नहीं। कहेंगे मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों? तर्जुमा है ये। अच्छा, उन्होंने वो कुरान आसान तहरीक वाला जो तर्जुमा है ना, जो शेख मौलाना शबीर वाला, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था एक दफ़ा, उन्होंने वो तर्जुमे वाला कुरान उनको दे दिया कि आप इससे पढ़ा दें, तर्जुमा लफ्ज़ बाई लफ्ज़ ही पढ़ाना है आप। नहीं, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। यार क्या मतलब इजाज़त नहीं? कहीं तर्जुमा पढ़ने के लिए, तफसीर पढ़ाने के लिए 12 अलूम आने चाहिए। भाई बेचारा सर पकड़ के बैठ गया, कहता है यार अच्छा। उसने 2-4 और लोगों से पूछा, हाँ जी हाँ, 12 अलूम होंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं, वरना आप इसको हाथ ना लगाएं। भाई हज पे गया। हज पे आपको पता ही है कि वहाँ पर वो महफिलें लगती हैं, जो उनके शयूख बैठे होते हैं, आप कोई भी जाके उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो एक मिस्री शेख वहाँ बैठे हुए थे। भाई ने उनसे पूछा कि वो साथ ट्रांसलेटर था, एक बंगाली ट्रांसलेटर था। उसको उन्होंने कहा यार मैं जो तुम्हें कहूँगा ना, तुमने मन्नो वन बताना है, और जो वो कहेंगे मन्नो वन जवाब देना है। तुमने कहा इनसे पूछो कि अगर कुरान जर्मन में होता तो ये जर्मन सीखते या तर्जुमा पढ़ते? शेख ने कहा मैं या जर्मन सीखता या तर्जुमा पढ़ता। भाई ने कहा फिर हम पे 12 अलूम की कैद क्यों है अगर मैं सीखना चाहूँ? ये कौन से 12 अलूम? अच्छा, 12 अलूम कहीं भी नहीं, कहाँ लिखा? तुम या अरबी सीखो या तर्जुमा पढ़ो। तर्जुमा अच्छा होना चाहिए, वो एक जगह से नहीं 2-3 जगह से तर्जुमा ले लो। ठीक ना? ये मैंने क्यों ये थोड़ी सी आपको कहानी क्यों सुनाई है कि अब जब ये रिसर्च आप कर रहे हैं, गुस्ताखाना सवाल ये है आपके ऊपर ये चीज़ें क्यों खुल गई? आपसे पहले उलमा पे क्यों नहीं खुली जिन्होंने 12 अलूम पढ़े हुए थे? देखें, इसमें वो बात वापस आ जाती है कि अगर आप अल्लाह ताला की दोनों किताबों को समझने की कोशिश करेंगे, थैंक यू, एक्वायर्ड नॉलेज को भी समझने की चलेंगे और रिवील्ड को भी समझेंगे, तो वो दोनों जैसे जिक्सा पजल होता है ना, आपके पास अगर एक पजल पूरा भी पड़ा हो, वो फुल पिक्चर नहीं दिखाएगा जब तक आप उसके साथ दूसरा पीस इकट्ठा नहीं करेंगे, फिर आपको फुल पिक्चर नजर आएगी। तो जो हमारे उलमाए कराम ने काम किया इससे पहले, वो इंतहाई बेहतरीन था, क्योंकि जो एक्वायर्ड नॉलेज है ना, वहाँ उस टाइम पे उतना ही अवेलेबल था। एग्जैक्टली। और वक्त के साथ साथ जो मुतशाबे थी, क्योंकि एक्वायर्ड नॉलेज आता गया, वो चीज़ें हमारे लिए खुलती गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने गुस्ताखाना सवाल ज़रूरी था मेरे लिए करना, क्योंकि मैं उसमें फंसा हुआ था। आपने ब्लैक होल का तो जिक्र कर दिया, होल्स तो और भी बहुत सारे हैं, गेटवेज हैं, वॉर्म होल्स हैं, आपके वो क्या उसे कहते हैं, क्योंकि मैं जाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को आगे लेकर मस्जिद अक्सा पे। ये क्या है? ये जो टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे पोर्टल्स का कॉन्सेप्ट है, जो मूवीज़ में हम देखते हैं और जगहों पर दिखाए जाते हैं, ये कुरान में वाकई ही मौजूद हैं एज हमें, या ये हमें फैसिनेट किया जा रहा है सिर्फ? देखिए, कुरान करीम में मारिज का जिक्र है। बिल्कुल है, सूरह मारिज में है। और आपको ये पता होगा कि मारिज के मानी क्या है? मारिज के मानी है उरूज से निकला है। बिल्कुल, एन रे जीम से निकला है उरूज, ऊपर चढ़ने के रास्ते लिटरली ये है। बिल्कुल। तो मारिज है ऊपर चढ़ने के रास्ते। और ये सूरह मारिज की 5 नंबर आयत है, जो कहती है कि एक दिन में चढ़ते हैं रूह और फरिश्ते अल्लाह की तरफ, जिसकी मिकदार 50,000 साल है। पर यहाँ ये नहीं कहा कि जो तुम गिनते हो, वो सूरह हज की तरह। सूरह हज में कहा कि वो एक दिन जो 1000 साल के बराबर है, मगर जो तुम गिनते हो। मतलब ये 50,000 साल स्पीड ऑफ लाइट से भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यानी एक ऐसा ऊपर चढ़ने का रास्ता है जिससे अगर आप गुजरेंगे तो 50,000 साल या लाइट ईयर्स या ह्यूमन ईयर्स को आप ऐसे गुजार देंगे, एक दिन में गुजार देंगे। अब ये वो चीज़ है जिसे लिंक करते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस से। अच्छा, अब वो क्या कंसेप्ट है, उस पर फिर थोड़ा मेरे ख्याल में और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो अच्छा, ये जो हमारा जो आजकल मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, मैं सिर्फ इसको कंक्लूजन की तरफ जाना चाह रहा हूँ, जो हमारा मूवीज़ में पोर्टल्स का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, वो क्या यही कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं या वो कोई और कॉन्सेप्ट है? देखिए, वो तमाम रिलेटेड है स्पेस टाइम फैब्रिक से। ठीक है।
कि स्पेस टाइम फैब्रिक को फोल्ड किया जा सके। अब वो लोकलाइज्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम तो अभी जो कॉस्मिक वर्म्स होल हैं उसे भी थ्योरेटिकल उसे मेंटेन करने के लिए आपको एग्जॉटिक मैटर की ज़रूरत है, जो अभी थ्योरेटिकल है, फाइंड आउट नहीं हो हुआ। सकता, सही है। तो फिर लोकलाइज पे आना मेरे ख्याल में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, ठीक हो पर गया। पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल। जब हाँ, मैं क्योंकि मैं कंक्लूजन की तरफ जाते हुए मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा आपसे, ताकि हम इसको हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड्स में इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें जब सूरह काफ पे बात करेंगे तो उसके एक अपने ज़ाविये हैं, नज़रिए हैं। मस्जिद अक्सा क्यों, ये आखिरी सवाल, बेशक आप पूरा जवाब मत दीजिए, लेकिन एक आइडिया दे दें। मैं फिर जवाब तो उसका लंबा है, तो मैं जवाब नहीं देता। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ आपको कि हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा क्यों गए। अल्लाह ताला चाहते तो मक्का से उन्हें उठा लेते, बिल्कुल आसमान का सफ़र करा देते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब कहा जाता है कि उन्हें उठाया गया, तो वो भी बैतुल मुक़द्दस ही गए क्यों था। जो दज्जाल के बारे में कहा जाता है, उसके बारे में एक चीज़ ये है कि शायद वो वहीं पे आए। जो इस टाइम दुनिया में हालात बने हुए हैं और बैतुल मुक़द्दस पे इतना बड़ा फोकस है, क्यों? शायद दरवाज़े हों जिनका इल्म सिर्फ हमें ना हो, उन लोगों के भी हो, और वो दरवाज़े जिसे वो डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, उसमें स्पेसिफाई हो और उनके पास ये साफ इल्म हो कि ये जाना है। पर ये याद रखिएगा कि वो दरवाज़े किसी ख़ास वक्त में, किसी ख़ास कंडीशन में ओपन होते हैं। इस पे फिर हम अलग बात कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो व्यूज़, इंशाल्लाह डॉक्टर सुफियान का बहुत बहुत शुक्रिया के साथ कि हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे इनके साथ नशिस्तें, और जैसे जैसे आपके सवाल भी आएंगे उसको भी लेकर चलेंगे। तो इसी दुआ और इल्तिजा के साथ कि अल्लाह सुब्हान ताला मेरे आपके हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह सुब्हान ताला मुझे आपको हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीने और आला तरीन जन्नात में उनका हमसाया बन के उनकी खिदमत करने का मौका अता फ़रमाए। जो कहा, जो सुना, जो इल्म हमने बाँटा, जो महफ़िल हमने सजाई, अल्लाह सुब्हान ताला इसको हमारे मीज़ान में कबूल करें। हम सब मिलकर एक दूसरे के हमसाए बनकर जन्नतुल फिरदौसल आला में वजहुल करीम देखें। इस इल्म को अल्लाह हमारे लिए इल्म नाफ़े बना दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।